परिचय स्टूडेंट्स, आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल पीरियड पढ़ेंगे। यह फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मेन उद्देश्य है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना। वीएन परिभाषा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वह साइक्लिक और पीरियोडिक चेंजेस हैं जो हर महीने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं, जिनका परिणाम है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स। औसत अवधि 28 दिन, सीमा 21-35 दिन। इसके द्वारा नियंत्रित हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। 2 मासिक धर्म चक्र के चरण। ए, मासिक धर्म चरण दिन 5। इस दौरान यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटकर बाहर निकलती है। वैजिनल ब्लीडिंग होती है। एवरेज 3-5 डेज। रक्त की हानि 30-80 ml। हार्मोन का स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम। इस वजह से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। बी, फॉलिक्यूलर प्रोलिफेरेटिव चरण दिन 6 से 13। पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करते हैं। डोमिनेंट फॉलिकल डेवलप होकर एस्ट्रोजन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को रिपेयर और थिकन करता है। यह फेज ओव्यूलेशन की तैयारी करता है। सी, ओव्यूलेशन चरण दिन 14। साइकिल के मध्य में डे 14 अगर 28 डे साइकिल है। पिट्यूटरी ग्लैंड से LH सर्ज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अचानक बढ़ना होता है। यह LH सर्ज मैच्योर फॉलिकल को रप्चर कर देता है। ओवम रिलीज होता है। यही प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है। ओवम फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है। डी, ल्यूटियल सेक्रेटरी चरण दिन 15 और 40। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लुटियम बनता है। कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन और कुछ एस्ट्रोजन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को और थिक, ग्लैंडुलर और वैस्कुलर बना देता है ताकि फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं। एंडोमेट्रियम टूट जाता है। अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू। 3 मासिक धर्म चक्र का हार्मोनल नियंत्रण हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी FSH एंड LH रिलीज करता है। ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। यह फीडबैक मैकेनिज्म पूरे साइकिल को रेगुलेट करता है। 4 मासिक धर्म चक्र के कार्य ऊसीट EG को फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करना, यूट्रस को इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, प्रजनन क्षमता बनाए रखना। 5 नैदानिक महत्व मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स एमेनोरिया पीरियड्स नहीं आना, डिसमेनोरिया पेनफुल पीरियड्स, मेनोरहाजिया एक्सेसिव ब्लीडिंग, इरेगुलर साइकिल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS, थायराइड डिसऑर्डर्स आदि से हो सकते हैं। मेनोपॉज रिप्रोडक्टिव साइकिल का परमानेंट सेसेशन 45-50 ईयर्स। निष्कर्ष तो स्टूडेंट्स, आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा, इसके फेजेस, मेंस्ट्रुअल फॉलिक्यूलर ओव्यूलेशन, लुटियल, हार्मोनल कंट्रोल, फंक्शंस और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे।